भारत ने जब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया था तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने एक दीवार खड़ी थी जिससे वो तोड़ नहीं पाए थे और वो नाम था चेतेश्वर पुजारा। एक ऐसा खिलाड़ी जो ना शो ऑफ करता है, ना मीडिया में बात करता है, ना इंस्टाग्राम पर रील्स डालता है, ना कहीं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहता है, ना बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। चुपचाप आता है, टेस्ट खेलता है, लौट जाता है। लंबे समय तक टीम इंडिया की दीवार रहा, लेकिन बीते 10 पारियों में जब सिर्फ एक अर्धशतक आया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया हार जाती है तो सबसे पहले स्क्रूटनी जो होती है वो चेतेश्वर पुजारा की होती है। और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चेतेश्वर पुजारा का करियर जो है वो खत्म हो गया? क्या पुजारा की स्टोरी दी एंड हो गई? क्योंकि अब इंडिया को दिसंबर तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेलना है और वेस्ट इंडीज दौरे से पहले चेतेश्वर पुजारा का बाहर होना और 2 नए खिलाड़ियों का आना, जिसमें यशस्वी जायसवाल का नाम है और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम है, क्या यह माना जाए कि यह एक युग के अंत की शुरुआत हो गई? चेतेश्वर पुजारा, याद कीजिए गाबा में जो गेंदें लग रही थी फटाफट फटाफट, उनमें सर्वाइव करने वाले बल्लेबाज थे। और जब अगला टेस्ट मैच होगा तो पुजारा 36 साल के होंगे और इसीलिए सवाल खड़ा हो गया है कि क्या चेतेश्वर पुजारा का करियर जो है वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है? अब हम कभी पुजारा को नहीं देख पाएंगे। हालांकि पुजारा को बाहर किए जाने से कई लोग खफा हैं और जो कुछ नाम सबसे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें से एक नाम है सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर का यह मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पर अगर स्क्रूटनी नहीं होती है तो आप पुजारा पर सारा जोर क्यों दिखा लेते हैं? विराट कोहली और रोहित पर अगर खामोशी है तो शोर पुजारा पर क्यों है? सुनील गावस्कर लिखते हैं कि वाई इज ही ड्रॉप्ड? आखिर उसे क्यों ड्रॉप किया गया? क्यों उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है टीम इंडिया की हार का? इसलिए क्योंकि उसके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स नहीं है उन तमाम प्लेटफॉर्म पर जहां से लोग शोर मचाए, पुजारा को लेकर आवाज उठाएं कि यार पुजारा को आपने क्यों बाहर कर दिया। ये सवाल वैसे महत्वपूर्ण है कि जो खामोशी से काम करता है उसे कई बार बाहर कर दिया था। आप याद कीजिए अजिंक्य रहाणे को ऐसे बाहर किया गया था, तकरीबन 18-19 महीने वो बाहर थे। हालांकि ये भी बीच से एक अजीब कहानी है कि रहाणे जिस टेस्ट मैच में लौटे उसके बाद अगले टेस्ट मैच सीरीज में उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया। और हम और आप हैरान नहीं होंगे कि अगर अजिंक्य रहाणे की फिटनेस अच्छी रही और रोहित शर्मा की फिटनेस 19-20 हुई तो रहाणे वेस्ट इंडीज के बाद जो अगली सीरीज है वहां पर आपको कप्तान के तौर पर भी नजर आए। लेकिन क्या पुजारा को हटाया जाना जायज था? क्या यह सही फैसला? हालांकि कुछ खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि बीसीसीआई ने पुजारा को यह मैसेज कन्वे किया है कि आप हमारे लिस्ट से बाहर नहीं है, आप दिलीप ट्रॉफी जो हो रही है वहां पर जाइए, रन बनाइए और आपको कमबैक का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपके लिए रास्ते खुले हैं। सिर्फ इतनी सी कहानी है कि वेस्ट इंडीज दौरे पर हम कुछ नए खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहते थे, लेकिन सवाल ये कि नए खिलाड़ियों को ट्राई रोहित और विराट पर क्यों नहीं है? क्योंकि रोहित की कैप्टनसी जाएगी तो फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। विराट कोहली पर आप सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग को लेकर नहीं लेते। हमें लगा कि आपको एक बार कंपैरिजन बता देते हैं कि किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। तो 2020 के बाद से रोहित शर्मा ने 18 टेस्ट मैच खेले हैं, उनका एवरेज 43 का है। टेस्ट क्रिकेट में कम खेले क्योंकि वो बाहर रहते थे ज्यादातर। शुभमन गिल ने 16 टेस्ट मैच खेले हैं, उनका एवरेज भी केवल 30-32 का है। बहुत महान खिलाड़ी वो भी नहीं है। पुजारा ने 28 टेस्ट मैच खेले हैं और उनका औसत जो है वो 29 का है। और द ग्रेट विराट कोहली ने इस बीच में 25 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उनका भी औसत सिर्फ 29 का है। तो पुजारा और विराट कोहली ने बराबर रन बनाए, लेकिन पुजारा के बाहर होने की बाहर कहानी। हालांकि रहाणे ने भी बहुत खराब खेला था जब वो बाहर हुए थे, 20 टेस्ट मैच में सिर्फ 26 का औसत था। लेकिन पुजारा के लिए बस प्लस पॉइंट यही है कि अगर वापसी हो सकती है अजिंक्य रहाणे की तो पुजारा भी उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ अच्छे डोमेस्टिक सीजन और काउंटी अगर वो खेल कर आते हैं तो शायद एक बार फिर से टीम में उनकी वापसी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो पुजारा को लेकर ये मान बैठे हैं कि पुजारा करियर एंड हो गया। 36 साल की उम्र हो जाएगी उनकी कुछ महीनों में और लोग ये मान रहे हैं कि शायद अब हम उन्हें दोबारा नहीं देखेंगे। पुजारा अपने आप में एक अपवाद है, मतलब अपवाद टेस्ट क्रिकेट में एक अलग तरीके से बल्लेबाजी करने को लेकर पुजारा अपने आप में अपवाद हैं। हेजलवुड कभी नहीं भूलेंगे उन्हें, किस तरह से उन्होंने परेशान किया पुजारा ने। और कमाल के इंसान, कमाल की शख्सियत।
एक समय टीम इंडिया की आन शान जान थे। 2019 तक बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ग्राफ कोरोना के बाद धीरे धीरे गिरा। 2019 में 8 टेस्ट मैच में 500 से ऊपर रन बना दिए थे। उसके बाद थोड़ा ग्राफ गिरा। 2020 में 4 टेस्ट मैच थे, 163 रन, केवल 20 का औसत। 2021 में 14 टेस्ट मैच खेले, 702 रन बनाए, औसत गिरा 28 का हुआ। 2022 में फिर भी ठीक ठाक कमबैक किया, 5 टेस्ट मैचेस में 409 रन बनाए, 45 का एवरेज था। लेकिन 2023 में 5 टेस्ट मैच में 181 रन गिरा। हालांकि इसमें दोष भारत की पिचेस का भी है, जहां पर आपने गड्ढा पिच बनाते थे आप और केवल स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती थी, पुजारा चले नहीं और इस वजह से पुजारा धीरे धीरे आउट ऑफ फॉर्म हो गए। बीते 6 टेस्ट मैच में पुजारा ने बिल्कुल नहीं रन बनाए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ खेला, पहली पारी में 24, फिर 6 मीरपुर में था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में गए, पहली पारी में 7 रन, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 बनाए, फिर 31 रन बनाए, 1 रन, 59 रन, 42 रन, 14 रन, 27 रन। क्या पुजारा का करियर दी एंड।